आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आप उनसे किसी भी फाइल में उठा के देख लीजिए, उनके सारे फाइलों में, सारे डॉक्यूमेंट में एक ही वर्ड लिखा होगा, इंडिया। तो क्यों 22 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई इन्होंने कमाई है पेट्रोल और डीजल से जीएसटी लगाकर। ताश खेलो पैसे कमाओ, ये तो वो ऐड दे रहे हैं देश के युवाओं को। खुद तो बल्ला से कमाते थे, अब बच्चों को जुआ खिलवा रहे हैं। ज़्यादा हो, बड़े सीनियर हो, टीम बना लो। ये कौन ऐड करता है? यही तो करते हैं नमूने। इस देश का मुद्दा शिक्षा था, इस देश का मुद्दा आम जनता को राहत पहुंचाना था। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, इंडिया और भारत को लेकर एक अलग ही सियासत चल रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, ये सत्ता पक्ष का कहना है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि आज ये बात सत्ता पक्ष को क्यों याद आ रही है, क्योंकि यही पक्ष जब 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में इस पे चर्चा हो रही थी तो उस दौरान उनका कहना था कि ये उचित नहीं है, इंडिया को इंडिया ही कहा जाना चाहिए। और आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 भी यही बात कहता है। अब ऐसे में चलिए बाल योगी जी से जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है, जो विपक्ष बार बार दावे कर रहा है कि आज सत्ता पक्ष को ये चीजें क्यों याद आ रही है। क्यों याद आ रही है आज सत्ता पक्ष को ये बात? क्योंकि मुद्दे नहीं है उनके पास। अच्छा, सारे मुद्दे भाजपा के खत्म हो गए हैं। ना गाय का मुद्दा रह गया है, ना लोगों का मुद्दा रह गया है, ना महंगाई का मुद्दा रह गया है, ना कोई अब और नफरत का मुद्दा रह गया है। और 9.5 साल बाद उनको रक्षा बंधन बनाने की याद आई। 200 रुपये सिलेंडर में कम कर दिया। 9 साल तक वो जनता 1145 रुपये का सिलेंडर ले रही थी। लेकिन ये बताइए कि गुलामी से बाहर निकलने की जरूरत है कि नहीं? तो 2008 में जब सुप्रीम कोर्ट में एक कांग्रेस ये प्रस्ताव लेके गई थी, तब ये प्रस्ताव में चुप्पी क्यों थी? और फिर जो डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है और भी इंडिया है, ये प्रोजेक्ट जब आपने लॉन्च किए थे तब आपको याद नहीं आया था? तो गलती कभी भी सुधारी जा सकती तो है। चुनावी के टाइम पे क्यों? चुनाव में यही मुद्दा होगा क्या, इंडिया रहे भारत? चुनाव में तो और चुनावी मुद्दे अब यही होने लगे इंडिया में। तो लेकिन होना चाहिए कि नहीं, ये बताइए कि अब कह रही है कि कंगना रनौत को देख लीजिए, कह रही है कि गुलामी का प्रतीक है, इंडियन मतलब गुलाम। देखिए, हमारे अभी तक के जितने भी फॉरनर G20 में आ रहे हैं, आप उनसे किसी भी फाइल में उठा के देख लीजिए, उनके सारे फाइलों में, सारे डॉक्यूमेंट में एक ही वर्ड लिखा होगा, इंडिया। हमारे यहाँ तो लेकिन लिखा गया है ना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। भैया अब तो आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये अनुच्छेद आर्टिकल 1 का उल्लंघन है। आप बिना इस पे जब भी कोई संविधान में आप चेंज करेंगे तो आपको विपक्ष को बैठाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी पड़ेगी, सरकार बैठेगी। यहाँ तो मन मुताबिक अब विशेष सत्र बुलाया गया है। तो बिल लाने की कोशिश तो कह रहे हैं ना कि हो सकता है आएगा। कह रहे हैं बिल लाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये तय करिए कि अब आपके मुद्दे क्या हैं। क्या मुद्दा यही है या आम जनता आपका मुद्दा है? क्यों आम जनता को राहत नहीं है? नहीं है, नहीं है। अभी सिलेंडर पे राहत मिली। अरे 200 रुपये में तो ऐसा बता रही, 900 950 में तो आज भी है, और 450 में हमने इनको दिया था। तो क्यों 22 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई इन्होंने कमाई है पेट्रोल और डीजल से जीएसटी लगाकर। काली कमाई? आपको नहीं पता है? अरे काला को सफेद कर दिया। तो वही तो कहना, सरकार में कुछ भी सफेद कर दो। अच्छा, अंबानी भी सफेद हो गया। आप बताइए, भगोड़ा भगोड़ा जो है इंडियन सालवे जी की शादी में आता है, भगोड़ा डांस करता है। कौन भगोड़ा? नीरव मोदी। किसका पैसा लेके भागा है? उसमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? 16,000 17,000 करोड़ का अमाउंट है वो। उसमें कितने हिंदू, कितने मुसलमान का पैसा बैंक से लेके भागा? वो डांस कर रहा है आगे, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो, आपके आंखों में पट्टी है। वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं कि ये जर्सी पे भी अब इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत जो है वो एक फीलिंग है। आजकल के क्रिकेटरों का और हीरो का वो हाल क्या है? लूडो खेल लो पैसे कमाओ, ताश खेलो पैसे कमाओ। ये तो वो ऐड दे रहे हैं देश के युवाओं को। खुद तो बल्ला से कमाते थे, अब बच्चों को जुआ खिलवा रहे हैं। ज़्यादा हो, बड़े सीनियर हो, टीम बना लो। ये कौन ऐड करता है? यही तो करते हैं नमूने। अब आज अगर ये सब ये कर रहे हैं, ये 2014 के पहले महंगाई को लेके बोलते थे, निर्भया को लेके बोलते थे। आज इनको देश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। अच्छा, सहवाग जी ने मणिपुर में ट्वीट किया है भी। ये सब चीज़ें देखिए, सरकार दबाव बना रही है, इससे सरकार का दबाव दिखता है, हर साल दबाव का दबाव दिखता है कि सरकार दबाव बनाकर काम करवाना चाह रही है। पर दबाव कब तक? किस तरह का दबाव बना रही है? भाई 2800 का दबाव बनना शुरू हो गया। अब मोदी, अब इंडिया सुनने से भी नफरत है। कल को अगर मान लीजिए, नहीं है, फीलिंग नहीं होती। अगर चलिए ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा का क्या करोगे? इतनी टेंशन है, भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रही है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी इस देश में। इस देश का मुद्दा विकास था, इस देश का मुद्दा शिक्षा था, इस देश का मुद्दा आम जनता को राहत पहुंचाना था। आम जनता की कौन सी राहत है? हर टाइम पे अभी आपने 200 बढ़ाया, क्या गारंटी चुनाव जीतने के बाद आप 500 ना बढ़ा दो? कोई गारंटी है?
आपके कोई सारे वादे तो आपके रात बजे 8 को आपको सपना आता है, आप उस दिन ट्वीट कर दोगे भाई ये करना है। अच्छा, एक उंगली टूट जाने पे खिलाड़ियों में आने पे ट्वीट करती है बीजेपी। क्यों नहीं करती है? नहीं करती है। अब इस टाइम पर यही मुद्दा मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मणिपुर घटना है और भी इंसिडेंट्स हैं, नफरत है, बहुत सी चीज़ें हैं, उसके अलावा यही एक मुद्दा है, इंडिया या भारत, बस। लेकिन अब ये भी तो है ना कि अभी आप देखिए, बताइए मणिपुर की घटना पे, हम राजस्थान की घटना पे आपने भी देखा कि 2 दिन में गिरफ्तारी, पैर हाथ तक तोड़ा गया, उनको जेल भेजा गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ कार्रवाई कराई गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसको मीडिया दिखाती है, मीडिया इंडिया भारत दिखाती है। आम लोगों से पूछो ना कि वो इंडिया भारत का चाहते हैं, वो तो चाहते हैं इंडिया भी रहे भारत भी रहे, जो कि शुरू से चलता आया है। संविधान विरोधी है भाजपा, संविधान को तोड़ मरोड़ना चाहती है, संविधान को हटाकर अपना कानून लाना चाहती है। संविधान विरोधी है भाजपा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के एक एक बलिदान की जो कीमत थी उनको सब मिटा रही है भाजपा। संविधान को कड़ा कर रही है, कानून को और पुख्ता कर रही है, बंटवारा करके। बंटवारा कहाँ कर रही है? ये तो है इंडिया भारत। अब जो इंडिया वाले हैं भारत वाले हैं, बंटवारा नहीं कर रहे हैं, नया बदल रहे हैं, नए भारत में नई फीलिंग। इनकी सरकार आई है, इनसे महंगाई पूछो तो तुम असली हिंदू नहीं हो, इनसे प्रोटेस्ट करोगे तुम खालिस्तानी हो जाओगे। इन्होंने बांटने ही तो काम किया, अच्छा कौन सा काम किया? आप बताओ, इस देश के प्रधानमंत्री जी आज अगर प्रधानमंत्री पटल पे बैठे हो, आप सबको बुलाए और बताएं कि 9 साल में उन्होंने कितनी स्मार्ट सिटी बनाई, कितना आदर्श गांव योजना बनाया, कितना उन्होंने विकास किया, क्या डेवलपमेंट है, क्या विचार है, कितना प्रोजेक्ट है, उस पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक मुद्दा ले आएंगे जिससे पब्लिक डर जाए, भड़क जाए, लड़ जाए। एक सब्जी वाला रोया रहा था आज़ादपुर में, वो उसकी बात की प्रधानमंत्री जी ने, रोया था ना कि भाई पैसे ही नहीं, क्या खरीद के लेके जाएं। एक आम जनमानस की बात करिए, एक आम आदमी की बात करिए। आप प्रधानमंत्री हैं इंडिया और भारत की बात मत करिए। ये पूरे विश्व में क्या संदेश देना चाह रहे हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। विश्व में विश्व गुरु बना दिया, आप कह रहे हैं, क्या संदेश? अभी दक्षिण अफ्रीका में कैसा विश्व गुरु को सोफा मिला था, कुर्सी मिल गई थी, और उनको लेने भी कोई नहीं गया विश्व गुरु जी को। कौन गया था? अच्छा, क्या आपने देखिए कौन गया था? चाइना, उनके वहाँ के राष्ट्रपति चाइना के राष्ट्रपति को लेने गए थे। आप लोग ये चीज़ पब्लिक को बताइए कि कौन जाता है, कैसे इज्जत मिलती है। पब्लिक को तो भारत चाहिए ना, वो मीडिया वालों को पहले चाहिए। अब 67 करोड़ का जो पैकेज मिला है ना, वो आप ही लोगों को चाहिए। अब स्टार्ट कर दिया आपने, बीजेपी के झंडे में पहले ही आप लोग कूदना खेलना शुरू कर देते हैं। हमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला विरोधी ताकतों पे बात चाहिए। हमें चाइना अरुणाचल पे बात करनी है, जिसमें चाइना घुस के बैठा हुआ है। हमें अभी इस पे बात नहीं करनी है। ये हमारा मुल्क है, हम तय कर लेंगे। सरकार अपने काम बताएगी उसने 10 साल में कितना चाइना को पीछे किया, कितनी लाल आग दिखाई और क्या उनका प्रोजेक्ट है। बात खत्म, हमें इस पे बात नहीं करनी है। सरकार तो बार बार कह रही है ना कि हम हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, हम हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं, और भारत एक एहसास है जो हर हिंदू के अंदर है, क्योंकि वो हमेशा से सदियों से चला आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने झूठा कर दिया भाजपा को। बहुत बहुत धन्यवाद सौगंध टीवी का, बहुत धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास झूठा ही हो गया जब आप हिंदुओं को एक कर रही हैं। तो सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री की बात है, आपने कहा कि सरकार सबको एक, हिंदुओं को ठीक है कर ले, हम कह रहे हैं सबको एक करें। नहीं, हर व्यक्ति क्या किसी भी धर्म का हो। आप देखिए, आप सभी धर्म में आप आ गई। ये अग्निवीर में सभी, अग्निवीर सरकार के मंत्रियों का कहना है। अग्निवीर के लाने पे सभी धर्मों के छात्रों ने फांसी लगाई थी। किसान आंदोलन में सभी धर्मों के लोग मरे थे। अभी जो हत्याएं और वो हो रहा है, सभी धर्मों के लोग मरे थे। कानपुर देहात में ब्राह्मण बेटी और माँ जो जलाए गए थे, वो लोग जला के, वो योगी सरकार में हुआ था। अभी गाजियाबाद में बेटी भी ट्रेन पाई गई अस्पताल में, प्रयागराज में। आप और दिखाइए। तो क्यों ये सारी चीजें बीजेपी करवा रही है, क्या आप कह रहे हैं? नहीं, हमने नहीं कहा। तो किसने कहा? बीजेपी के नेता ने कहा है। जीजा जा रहे थे, नहीं बोला वो बिट्टू बजरंगी जीजा आ रहे हैं, नहीं बोला है, तो कौन करवा रहा है? तो बिट्टू बजरंगी को तो जानते ही नहीं ना, विश्व हिंदू परिषद वाले कहा छूटने पे सुदर्शन टीवी ऐड कर रहा है, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है। हम जानते ही नहीं है, हम आपके हैं कौन? तो उन्होंने तो कहा था ना कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हम ऐसे लोगों को नहीं रखते। अपने युवाओं को एक बात समझानी होगी कि एक आकाश गुप्ता नाम का लड़का मारा गया था, जो कि एक दंगे में गया था। उसके परिवार ने न्यूज़ निकाली, उसके नाम पे चबूतरा बनाने की बात की थी, उसको 51 लाख रुपए देने की बात की गई थी, क्योंकि वो इसी दंगे में शहीद हो गया था। आज तक उसके घर में कोई पहुंचा नहीं है। भाजपा का एमएलए है, भाजपा का एमपी है, और उसके पिताजी ने ये अनुरोध किया है हाथ जोड़ के कि कोई भी लड़का हाथ पैर की लड़ाई ना करे, कोई भी लड़का दंगे फसाद में ना करे। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें कौन भड़का रहा है, बताइए क्या फर्क पड़ता है? देश को भारत चाहिए। किसने कहा था? डैश 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 डैश, आप बताओ ना। क्यों देश? लेकिन
लेकिन भारत तो चाहिए ना। कैसा भारत चाहिए? लड़ने वाला भारत चाहिए क्या आपको? कटने वाला भारत चाहिए क्या? अभी देखिए कोई भी सेफ नहीं है, पुलिस की लड़ाई अलग चल रही है, मणिपुर सेफ नहीं है, अब आप समझ लो। अच्छा, कंगना रनौत कह रही हैं कि डिक्शनरी में पहले इंडियन का मतलब गुलाम था, अब कुछ दिनों पहले बदल दिया गया, इसे क्या कहेंगे? उनको 2014 के पहले आज़ादी मिली है। अटल जी गुलाम देश के प्रधानमंत्री थे, उनको याद होना चाहिए। असल में ऐसे लोगों का सदमा लगता है, जब वो सदमा लगता है तो दिमाग हिट कर जाता है, तभी कह रहे हो कंगना रनौत को सदमा लगा? वही सदमा है ये, उनको सदमा लग जाता है कभी कभी, वो बहक जाते हैं तो बेशक बयान देते हैं फेमस होने के लिए, कोई ज़्यादा सीरियस लेने वाली बात नहीं है। लेकिन वो काफी सपोर्ट में रहती है ना बीजेपी के, और अभी कह रही है कि जिसको राज्यसभा जाना है, जिनको देश में राज करना हो, भाई सरकार सपोर्ट में आप क्यों रहेंगे? क्या आपका धर्म बचा रहे? अडानी सपोर्ट में भाजपा क्यों रहती है? उनका कहना है कि वो सही है, इसलिए हम सपोर्ट में। हाँ तो वो जानेंगे, हम हमारे पास पॉइंट है। क्या उनको मणिपुर नहीं दिखा? क्या वो सही था? आपको क्या लगता है कि भारत में क्या कमी है, भारत नाम में, जो भारत नहीं होना चाहिए? भाई हम करें, इंडिया और भारत दोनों नाम है, आप कहीं भी जाएंगे इंडियन ही कहलाएंगे। लेकिन एक नाम होना चाहिए ना, एक कि जहाँ से जिससे पूरे जगत उसे जाने। पूरा जगत जान तो रहा है इंडिया और भारत। अब क्या बताएंगे ये हमको? ये आज आए तभी हम लोग जान पाए कि हम लोग विश्व तक खातिर प्राप्त हैं भाई हमारी। हम लोग आज का, हमारा सनातन धर्म नहीं है, आज की हमारी संस्कृति नहीं है, भारत आज का नहीं है। वास्को डिगामा ने खोज की थी, मोदी जी ने खोज नहीं की इसकी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पुराना चीज़ें हैं, इस पे डिस्कस ना करके आम आदमी पे बात करें, आम आदमी जरूरतों पे बात करें तो ज़्यादा मसला अच्छा होगा। मगर ये भी तो है ना कि सरकार पक्ष जो है वो कह रहा है कि मुसलमानों का जब मुगलों का राज था तो हिंदुस्तान हुआ, फिर अंग्रेज़ों का राज हुआ तो ब्रिटिश इंडिया हो गया, और तब से वो इंडिया चला रहा है, जबकि इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत ही होना, क्योंकि भारत 80 के दशक में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस इस मसले को लेके गई थी तो भाजपाइयों ने क्या कहा था कि इंडिया है, इंडिया ही रहना चाहिए। तो आज ये चेंज करने की बात क्यों आ गई? क्या उस वक्त की भाजपा के लोग पागल थे, वहाँ सही हो गए, दिमाग आ गया उनके पास? क्या उस वक्त भांग खा लिए थे, आज भांग एकदम नशा उतर गया है? या उस वक्त गांजा पी के लाल हो गई थी, आंखें तबाद नहीं हो पे आ रहे हैं? बताओ ना, ये उस वक्त क्यों चुप थे? जब हम लोग प्रस्ताव लेके जाके इसको भारत करा रहे थे तब भी आपको तकलीफ थी। इन्होंने, भाजपा ने सारी चीज़ों का विरोध किया, इन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया, इन्होंने कंप्यूटर का विरोध किया, और जब इनकी सरकार आई इन्होंने लागू कर दिया। इनका काम है दूसरों को नकल करना। नकलची बंदर देखा है आपने? वही करना है इनका काम। बीजेपी को नकलची बंदर कह रहे हैं? नहीं है, कोई अपना काम बता दो जो इनका है। अच्छा, सब कांग्रेस का कॉपी किया है। आधा आप बताइए, एक एम्स का नाम बता दो, दरभंगा में बना, या इलाज कराइए, घास पड़ी होगी वहाँ पर। बनाई नहीं दरभंगा में एम्स, प्रधानमंत्री ने कहा एम्स बनाया, वहाँ कुछ है ही नहीं, खाली बनाना है। बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं वहाँ पे, जाके देखिए आइए। अगर बन गया हो तो इलाज करा लीजिएगा, पर्चा दिखाइएगा हमको भी एम्स का। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर इंडिया से भारत बनाने की कोशिश की, भारत नाम कंफर्म किया, तो हम इंडिया जो अलायंस है उसका नाम हम भारत रख देंगे। देखिए, ये जब विपक्ष ने इंडिया नाम रख लिया तो ये डरे हुए हैं, इनको चेंज करने का मुद्दा अब आया है। इसे डर कहते हैं, इसे डर कहते हैं, और डर के माहौल में नहीं जीना चाहिए किसी को। हम इसका विरोध करते आएंगे। ये भारत की संस्कृति और विचार से छेड़छाड़ करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संस्कृति और विचार से कैसे छेड़छाड़ कर? वो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज आपको समझ में आ रहा है, आप नए आ गए हैं। पुराने लोगों से पूछिए। अच्छा, अब इंडिया ही कहा जाएगा, इंडिया ही कहा जाएगा, इंडिया ही कहा जाएगा, भारत ही कहा जाएगा, हिंदुस्तान कहा जाएगा, जो नाम हमारे इंडिया के है वही कहा जाएगा। चलिए ठीक है, तो साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि इंडिया ही कहा जाएगा, और कितना भी प्रयास कर ले सरकार, वो नहीं इस चीज़ को ये कर सकती, डिनाई कर सकती कि इंडिया को इंडिया ही कहा जाएगा। और अब इस पर जो है विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि आने वाले सत्र में जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये बिल भी आ सकता है कि इंडिया को भारत ऑफिशियली बना दिया जाए, यानी कि सिर्फ भारत ही कहा जाएगा। इंडिया शब्द उसके बाद से जो है वो संविधान से हटा दिया जाएगा। अब इस पर विपक्ष पूरी जोर शोर से सरकार पर जुटी हुई है, सरकार पर सवाल उठा रही है कि आप महंगाई का मुद्दा उठाइए, आप लोगों की समस्याओं को उठाइए, ना कि इस तरह की चीज़ों को। लेकिन अब जो है देखते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले सत्र में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, और क्या ये बिल आएगा या नहीं आएगा, और आखिर इसे लेकर आगे कौन सा नया कदम सरकार अपने आप को साबित करने के लिए उठाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।